गुड डे स्टूडेंट्स। पहले के क्लास में हमने पढ़ा था इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सुपर ईगो के पार्ट्स। जो सुपर ईगो जो है वो वर्क करता है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि ये परफेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, द ईगो आइडियल एंड द कॉन्शियस। ईगो आइडियल इट इंक्लूड्स द रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर गुड बिहेवियर्स। इसमें वो चीज़ें शामिल होती है जो आपको एक अच्छा व्यवहार करने के लिए आवश्यक है, सहायक है। जो नियम कायदे जो मानक बना रखे हैं जिससे कि आप कहलाते हो कि एक अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति हैं। These behaviors include those which are approved by the parental and other authority figures। और इनमें वो चीज़ें शामिल होती है जो पेरेंट्स द्वारा स्वीकार्य होती है, और अथॉरिटी फिगर्स जो होते हैं, हमारे जो बड़े लोग होते हैं, जो बनाने वाले नियम कायदे बनाने वाले होते हैं, उनके द्वारा स्वीकार्य होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन करता है, सुपर ईगो कहता है कि भाई आपको ऐसे काम करना है जो पेरेंट्स कहते हैं, जो बड़े लोग कहते हैं, और ओबेइंग दीज रूल्स लीड टू फीलिंग ऑफ प्राइड। और इनका पालन करने से गर्व की अनुभूति होती है और उसमें स्वयं की भावना का विकास होता है, सेल्फ एस्टीम जो है डेवलप होती है। इसलिए हमें ये काम करना चाहिए। तो एक तो ईगो वो होता है जो आपको ईगो आइडल बनाता है। दूसरा कॉन्शियस होता है। एक हर व्यक्ति की अपनी एक अंतरात्मा होती है। इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स दैट आर व्यूड एज बैड बाय पेरेंट्स एंड सोसाइटी। उस आत्मा के वास्ते उनको ये पता होता है कि ये बात जो है वो पेरेंट्स को अच्छी लगेगी या समाज को अच्छी लगेगी, और ये बात समाज या पेरेंट्स के द्वारा स्वीकार्य नहीं होगी। दीज बिहेवियर, यदि हम ऐसा कुछ करेंगे तो इसके परिणाम भी पूरे होंगे, हमें उसका पनिशमेंट भी मिलेगा और हमें अंदर में गिल्टी भी होगी। तो दो भाग होता है सुपर ईगो के। एक तो जो आपको आइडल बनने के लिए प्रेरित करता है, और एक जो है वो आपको नॉर्मल गलत राह पे जा रहे हो उसको जाने से रोकता है। तो ये देखिए, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इड क्या कहता है? इड कहता है आई वॉन्ट दैट राइट नाउ। मुझे अभी चाहिए, अभी अभी का अभी ये चीज़ चाहिए। सुपर ईगो कहता है गुड पीपल डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग। कि भाई अच्छे जो व्यक्ति होते हैं ना, वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। जैसे मान लीजिए इड ने कहा मुझे कोई चीज़ चाहिए। हम फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि किसी को खाने का बहुत शौक है, खूब खाना होता है ना, तो उसको कि मुझे तो अभी का अभी जोमेटो से खाना चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मेरे को अभी, जबकि हमने अभी पहले पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, उसके बाद हम दूसरी चीज़ के लिए ऑर्डर करने के लिए हमारा इड ने कह दिया नहीं, आई वॉन्ट दैट राइट नाउ। तो सुपर ईगो कहते हैं अच्छे लोग इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं, तुम ज़्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, तुम्हें ये चीज़ नहीं खानी है, तुमने अभी अभी खाया है, अपने आप को नियंत्रण में लाओ। तो ईगो क्या कहते हैं, लेट्स फिगर आउट अ वे ऑफ वर्क टुगेदर। आओ अपन ऐसा कुछ काम करें जिससे इड भी सेटिस्फाइड हो जाए और सुपर ईगो भी सेटिस्फाइड हो जाए। तो ठीक है, तो फिर ईगो यहाँ पर क्या फंक्शन करेगा। मान लीजिए किसी को खाने का बहुत शौक है, उस पिज़्ज़ा को बार बार उसको दिन भर आज भी पिज़्ज़ा कल भी पिज़्ज़ा ऐसे खाना है। सुपर ईगो ने कहा नहीं कि ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो फिर ईगो क्या कहता है, चलो हम खाते नहीं हैं, हम ना रेसिपीज देखते हैं कि पिज़्ज़ा की कौन कौन सी रेसिपीज होती है, टाइप्स ऑफ पिज़्ज़ास कौन से होते हैं, वो हम कलेक्ट करते हैं, फिर हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो डाइवर्सिफाइड करता है, तो इड को भी शांत कर देता है और सुपर ईगो का भी पालन करता है, उसके नियमों को भी मानता है कि मुझे ज़्यादा नहीं खाना। और इड को कि पिज़्ज़ा की बात करनी है तो पिज़्ज़ा के बनाने की रेसिपी के बारे में बात करके वो अपने आप को सेटिस्फाइड मान लेता है, कि इड को थोड़ा बहुत प्लेजर मिल जाता है कि चलो भाई आज हमने ये सीख लिया है पिज़्ज़ा बनाना, कल हम ये बना सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ पिज़्ज़ास कौन कौन से होते हैं जो हम घर पर प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट टाइम हम पिज़्ज़ा मंगाएंगे तो हम कहाँ कहाँ के मंगा सकते हैं, कौन से बेस्ट होते हैं, इसके बारे में क्वेरी करते हैं। तो ईगो इस तरीके से सुपर ईगो और इड को बैलेंस करता है। अब एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं इड एंड ईगो और सुपर ईगो का फंक्शनिंग। देखिए, इसमें दोनों इड का एरो भी ईगो की तरफ है, सुपर ईगो को भी, क्योंकि ईगो का ही काम होता है कि इड को भी सेटिस्फाइड करे और सुपर ईगो की। आई वॉन्ट टू ईट चॉकलेट। इड ने कहा मुझे चॉकलेट खानी है। सम हाउ आई वॉन्ट चॉकलेट, सम हाउ आई वॉन्ट चॉकलेट, बस चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, नथिंग एल्स। देन सुपर ईगो आस्क्ड आई एम ऑन अ सुपर डाइट। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा मीठा खा चुका हूँ, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। तो सुपर ईगो कहता है उसका व्यक्ति का, नो, मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, चॉकलेट बिल्कुल नहीं खानी है ना, मेरे को अच्छी सी डाइट का पालन करना है, तो मुझे चॉकलेट नहीं खानी। एक अच्छा बच्चा जो होता है वो चॉकलेट नहीं खाता है। तो ईगो क्या करता है, इन दोनों के बीच में बैलेंस करता है। ईट्स अ स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट। ठीक है, आप सुपर डाइट पर हैं, आपको चॉकलेट खानी है, तो ऐसा करो
चॉकलेट का पूरा पैक खाने के बजाय आप उसका एक टुकड़ा खा लो। तो ईगो ने इस तरीके से इड को भी सेटिस्फाइड किया है और सुपर ईगो भी को सेटिस्फाइड किया है। ये है आइसबर्ग मॉडल। Psychoanalytic theory of the conscious and unconscious mind is often explained using the iceberg metaphor. Conscious awareness is the tip of the iceberg. मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है ना कॉन्शियस चेतन मन, वो तो सिर्फ टिप के बराबर है। While the unconscious is represented by the ice hidden below the surface of the water. Unconscious mind कितना है हमारा, बाकी का तो सारा माइंड है वो अनकॉन्शियस माइंड है। ठीक है, कॉन्शियस तो हमारा सिर्फ टिप है, बाकी का बाकी सारा हमारा अनकॉन्शियस माइंड है और इसी में ईगो, सुपर ईगो और इड चलता रहता है। टोपोग्राफी ऑफ माइंड। कॉन्शियस सबसे ऊपर वाला पार्ट, प्री कॉन्शियस सुपर ईगो एंड अनकॉन्शियस इड। अनकॉन्शियस होता है इड, नथिंग टू वरी। कॉन्शियस प्री कॉन्शियस होता है सुपर ईगो। ईगो और इधर जो है ईगो दोनों में फंक्शन करता है, ईगो का इधर गो इधर और उधर में इधर, तो सुपर ईगो इनके साथ में रहता है और इन दोनों का जो रिजल्ट होता है दैट इज कॉन्शियस माइंड होता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। द कॉन्शियस माइंड इट इंक्लूड्स everything that we are aware of. This is the aspect of our mental process that we can think and talk about rationally. किसी चीज़ के बारे में तार्किक रूप से हम जो सोच सकते हैं, तर्क जो शक्ति होती, तार्किक शक्ति है, वो जो है वो इसमें कॉन्शियस माइंड में शामिल होती है। Event and experiences that are easily remembered or retrieved are considered to be within one's conscious awareness. Example, telephone numbers, birthday of self and dates of special holidays. कोई इवेंट्स कब होने हैं, कोई अनुभव है आपके पास्ट लाइफ का, जो आपकी लाइफ चल रही है उसमें पहले जो कुछ हुआ, कुछ रिमेंबर करना है, कुछ रिट्राइव करना हो, तो वो आपके चेतन मन होता है। जैसे किसी का फ़ोन नंबर, किसी की बर्थडे की डेट, आपका खुद का बर्थडे और किसी विशेष दिन का छुट्टी का दिन, ये सब चीज़ें शामिल होती है कॉन्शियस माइंड में। तो आपने देखा कॉन्शियस माइंड कितना होता है, टिप ऑफ द बर्ग होता है कॉन्शियस माइंड और बाकी सारा अनकॉन्शियस माइंड होता है। अब हम सेकंड देखते हैं प्री कॉन्शियस माइंड। प्री कॉन्शियस यानी सुपर ईगो। Preconscious mind, it includes all memories that may have been forgotten or are not in present awareness but with attention can be readily recalled into consciousness. Preconscious और conscious का हम यदि अंतर देखना चाहेंगे माइंड का, तो कॉन्शियस माइंड तो है, जैसे मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो आप बिना कुछ हकलाए, बिना कुछ सोचे आप बता देंगे कि आपका नाम ये है। पर यदि मैंने ये पूछा कि आपके इंटरेस्ट क्या है, देन यू हैव टू रिमेंबर इट, है ना, कि आपका क्या रिमेंबर, आपकी क्या इंटरेस्ट है, आपने क्या सोचा है, आपको क्या बनना है। तो ये सब चीज़ें प्री कॉन्शियस, यदि आप कोई चीज़ है आपके माइंड में लेकिन वो रेडी टू यूज़ नहीं है ना, रेडी रखना नहीं है, आपको वापस से पीछे से खंगाल कर फाइलों में से पेज निकालना पड़ेगा कि ये मेरे से पूछा गया तो इसका आंसर क्या होगा। इट इंक्लूड्स ऑल मेमोरीज डेट मे हैव बीन फॉरगॉटन और आर नॉट इन प्रेजेंट अवेयरनेस बट विद अटेंशन कैन बी रेडिली रिकॉल्ड इनटू कॉन्शियसनेस। लेकिन अटेंशन जैसे हम देंगे तो हमें वो बातें याद आ जाएगी, दैट इज नोन एज प्री कॉन्शियस माइंड। एग्जाम्पल, टेलीफोन नंबर एड्रेसेस वन नोन बट लिटिल यूज्ड। जैसे एक तो मैंने पूछा कि आपका टेलीफोन नंबर क्या है, तो वो आपके कॉन्शियस माइंड में रहेगा। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि ठीक है आपकी टीचर है, आप उसके ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनका नंबर क्या आपने डायल किया होगा, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि हाँ किया था, एक सेकेंड याद करने दो, सोचते हैं, तो फिर आपको हाँ याद आ गया, ये ऐसा होता है। दैट इज प्री कॉन्शियस माइंड कि आप लिटिल अटेंशन से उसको रिकॉल कर सकते हो। इट इज़ थॉट टू बी पार्शली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सुपर ईगो विच हेल्प्स टू सरप्रेस अनएक्सेप्टेबल थॉट्स एंड बिहेवियर्स। ये सुपर ईगो का पार्ट माना जाता है पार्शली, जो कि सुपर ईगो के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। प्री कॉन्शियस माइंड जो होता है वो सुपर ईगो के द्वारा कंट्रोल होता है, जो कि आपके जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर सोच होती है, जो आप जिस विचार को आप स्वीकार्य करते हो, स्वीकार कर सकते हो, उन्हीं को परिलक्षित करता है। स्वीकृत जो विचार होते हैं उनको वो दबा देता है। देन हम पढ़ेंगे अनकॉन्शियस माइंड।
Unconscious mind, it includes all memories that one is unable to bring to conscious awareness. It is the largest of the three topographical level. सबसे बड़ा पार्ट होता है अनकॉन्शियस माइंड का, जो पड़े रहते हैं दिमाग में, कहीं ना कहीं कोई एक कोने में वो चीज़ें पड़ी रहती है। और जो भी हमारा कॉन्शियस अवेयरनेस है, उसका जो रॉ मटेरियल जो होता है वो सारा कहाँ पे होता है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड होता है। It consists of unpleasant and non-essential memories that have been repressed and can be retrieved through therapy, hypnosis and with other substances that alter awareness. ये वो सोच होती है जो हमारे अंदर छिपी हुई पड़ी है, किसी एक कोने में है, लेकिन उस चीज़ को हम रिट्राइव नहीं कर सकते, मतलब हम लाना नहीं चाहते हैं वापस में, लेकिन यदि हम लाना चाहें तो हम कुछ थेरेपी के द्वारा उस चीज़ को वापस से पा सकते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड, द अनकॉन्शियस कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस इवन दो वी आर अनअवेयर ऑफ दीज अंडरलाइन इन्फ्लुएंसेस। फ्रॉयड ये मानते हैं कि ये जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, जो है ये हमेशा हमेशा हमारे व्यवहार, हमारे अनुभव के ऊपर अपना प्रभाव डालता रहता है, चाहे हम उसके प्रति जागरूक हैं चाहे नहीं हो। अनकॉन्शियस माइंड हमें हर काम के लिए कुछ ना कुछ बेस प्रदान करता है या अपना इंटरफेरेंस हमेशा उसमें रखता है। जैसे कि हमारे लाइफ में मान लीजिए कोई पास्ट एक्सपीरियंस बहुत गंदा हुआ है, तो हम उसको याद करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, हम रेडी रेकनर की तरह उसको यूज़ भी नहीं करेंगे, हम उसको मेमोरी में लाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन वो अनकॉन्शियस माइंड में कहीं पड़ा रहता है। लेकिन जब व्हेन एवर उस तरह की कोई सिचुएशन आपके पास में अराइज होती है, दोबारा से वो सिचुएशंस आती हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो चीज़ वापस से रिट्राइव हो जाती है कि ओ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका व्यवहार जो है उससे उस समय में बदल जाएगा। तो ये है अनकॉन्शियस माइंड। प्लेजर प्रिंसिपल, सुपर ईगो, मॉरलिटी प्रिंसिपल्स एंड ईगो रियलिटी प्रिंसिपल, यानी इन तीनों के प्रिंसिपल बताएं। इड का है प्लेजर प्रिंसिपल, यानी खुशी प्रदान की जाए समहाउ। सुपर ईगो मॉरलिटी, नैतिकता होनी चाहिए। ईगो कहता है वास्तविकता इंपॉर्टेंट है। दोनों ही वास्तविक नहीं है, ईगो वास्तविक होता है, ईगो कहता है वास्तविकता होनी चाहिए। एंड व्हाट अबाउट कॉन्शियस, द पार्ट ऑफ द माइंड वी आर अवेयर ऑफ एवरीडे थॉट्स एंड फीलिंग्स, वो थी कॉन्शियस। Thoughts and memories not accessible at all time but easily recalled, जिन memories हमेशा तो याद नहीं रहती, लेकिन जब भी हम रिकॉल करना चाहें तो फटाफट आ जाए, दैट इज़ प्री कॉन्शियस। और डीप डार्क शेपफुल पार्ट, रिप्रेस थॉट्स, जो दबी हुई हमारी सोच होती है, वो सारी जो कहलाती है वो मेमोरीज क्या कहलाती है। फीलिंग्स एंड जो होते हैं मेमोरीज होती है जो सरप्रेस की हुई हो, दबी रखी हुई हो, वो होती है हमारी अनकॉन्शियस माइंड।